हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 10 प्रैक्टिस सेट के बाद एक 11वें प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चनों का रिवीजन भी कर चुके हैं। इससे इससे लगभग 17 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 18वीं क्लासेस है, यानी कि 17वां प्रैक्टिस सेट है जो कि एसएससी जीडी के लिए चल रहा है। कल मैं एग्ज़ाम दे के आया पेट का, तो उसमें मैंने जीएस देखी। तो जीएस का वो लेवल था कि बता नहीं सकते आपको कितना टफ लेवल होता। आप लोग तो जानते होंगे कितना टफ लेवल है जीएस का। इस बार पेट में जो पूछा गया लेवल है। अगर हम बात का आपको बताएं कि एसएससी जीडी में अगर आपको जीएस कोई भी फंसा सकता है, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई भी जीएस फंसा सकता है तो वो एक ही टीचर है, नवीन शर्मा सर। सर्वाधिक क्वेश्चन वही फंसा सकते हैं जीएस में, और उनके अलावा कोई भी टीचर नहीं आपको सर्वाधिक क्वेश्चन। अगर पूरे यूट्यूब की बात की जाए तो सर्वाधिक क्वेश्चन, यानी कि आपको जो से मतलब जीडी में जीएस का जो लेवल है और जो अब जीएस जो पूछी जा रही है उस लेवल की अगर जीएस की तैयारी की जाए तो एक ही टीचर है जो कि अगर जीएस को फंसा सकता है, वो आरडब्ल्यूए के नवीन शर्मा सर। वही आपको जीएस फंसा सकते हैं एसएससी जीडी में क्वेश्चन। और कोई भी उनके कितने क्वेश्चन नहीं फंसा सकता है। और उनका जो प्रैक्टिस सेट चलता है एसएससी जीडी 2023 के अवतार सीरीज का, वही का रिवीजन कराते हैं। और वही प्रैक्टिस सेट आपको फंसा सकता है सर्वाधिक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा है जिस लेवल का अब पेपर आ रहा है, जो जीएस सर पढ़ा रहे हैं वही जीएस सेम लेवल की है। अगर आपको जीएस में कमांड करनी है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लेना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट लेना ही नहीं चाहिए बल्कि इसका रिवीजन भी करना चाहिए। और आप जितना रिवीजन करोगे आपको उतने ही अच्छे से याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो प्रैक्टिस सेट 16 थे उनके 5 क्वेश्चंस हैं कुछ, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल ओलंपिक्स में कब शामिल हुआ। जो वॉलीबॉल का गेम है ये ओलंपिक्स में कब शामिल हुआ, तो 1964 में शामिल हुआ। अगर आपसे पूछा जाए मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है, तो मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और रुक्मणी देवी अंड्रोयल को पद्म विभूषण कब मिला, तो 1956 में मिला। कब मिला, 1956 में मिला। और ये रुक्मणी देवी जो है यही पहली राज्यसभा में नामित होने वाली महिला सांसद थी। कौन थी, रुक्मणी देवी। अगर पूछा है रविंद्र यावागल किससे संबंधित है, तो तबला वादक। कौन है, तबला से संबंधित है। सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो सिडबी मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिडबी की स्थापना कब हुई। अब आगे देखते हैं। जो प्रैक्टिस सेट 17 है उसका पहला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है, तो 90 ओवर खेल सकती है। और इसको बांटा गया है 15 ओवर पर हावर, यानी कि 1 घंटे में 15 ओवर होने चाहिए। अगर आपसे पूछा भोजन काल का समय कितना है, तो 40 मिनट भोजन काल का समय मिलता है। और इनिंग ब्रेक कितने टाइम का होता है, 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है। और टी ब्रेक पूछा है तो टी ब्रेक कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है। और इसी प्रकार T20 में, जो अगर T20 की बात की जाए उसमें कितने ओवर खेले जाते हैं एक टीम के द्वारा, तो 20 ओवर खेले जाते हैं। और जो पावर प्ले होता है वो कितने ओवर तक होता है, 1 से 6 ओवर तक क्या होता है, पावर प्ले होता है। अब हम देखते हैं ओडीआई के बारे में कुछ जानते हैं। जो ओडीआई है यानी कि वनडे, ये एक दिवसीय मैच जो है वनडे, ये 50 ओवर का मैच कब से हुआ, तो 1987 से ये 50 ओवर का हुआ है। और इससे पहले ये कितना ओवर का था, तो ये 60 ओवर का हुआ करता था। कितने ओवर का, 60 ओवर का। और पहला टेस्ट मैच पूछा जाए तो पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, तो 1877 में। किसके, सब में देखो, सभी जो फर्स्ट टेस्ट मैच, पहला ओडीआई, पहला 20 और पहला पिंक बॉल, इसमें एक तरफ तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है। और टेस्ट और ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के साथ किसने, इंग्लैंड ने खेला है। और T20 पहला किसके बीच हुआ, तो फरवरी 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। और पिंक बॉल टेस्ट मैच वो भी 2015 में नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। अब आगे देखते हैं। होयसला होयसला जो होयसला है या होयसल मंदिर, जो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है, तो ये बेसर शैली का। और बेसर शैली का दूसरा नाम क्या है, हाइब्रिड शैली। और ये किससे, हाइब्रिड शैली किससे बनी है, एक द्रविड़ शैली और
नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो मेल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड शैली। ये क्या है, मंदिर निर्माण की शैली। जो नागर शैली है, ना से नागर, ना से नागर और ना से नॉर्थ, ये नॉर्थ इंडिया में कौन सी है, नागर शैली। ये नागर शैली जो होता है, ये मंदिर ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, लेकिन द्रविड़ शैली है जो साउथ इंडिया है जी, इसमें मंदिर बहुत ऊंचे होते हैं। तो द्रविड़ शैली और नागर शैली की जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड शैली। और हाइब्रिड शैली का दूसरा नाम है बेसर शैली। तो होयसला से जो मंदिर है ये किसके संबंधित है, बेसर शैली से। अब चलते हैं होयसला के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो होयसल मंदिर जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और अभी हाल में 42वां यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। अगर ये पूछा है प्रस्तावित कब से था, तो 2014 से ये प्रस्तावित था। तो कितने साल बाद शामिल हुआ, 9 ईयर्स के बाद। 9 ईयर्स के बाद 3 मंदिरों के समूह। और जो होयसला के मंदिर किसके, 3 मंदिर के। एक बेलूर के जो चेन्ना केशव मंदिर है, बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर, ये कब बना, तो 1116 ईस्वी में। किसने बनाया, विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया। दूसरा है हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर। हलेबीडु का कौन सा, होयसलेश्वर मंदिर। और तीसरा है सोमनाथपुरा का कृष्ण के 3 रूप। जो सोमनाथपुरा का मंदिर है इसमें कृष्ण के कौन से रूप, कितने रूप हैं, 3 रूप। कौन कौन से, एक जनार्दन, कृष्ण और वेणुगोपाल, ये किसके, कृष्ण के रूप हैं। अगर देखा जाए तो ये मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो ये 12 से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ। कर्नाटक की यूनेस्को साइट जो है, जैसे हम्पी हुई, हम्पी कब शामिल हुई, 1886 में। ऐसे ही है पाटकल कब शामिल हुआ, 1987 में। अब आगे देते हैं बी। तीसरा क्वेश्चन है, निरु नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई, यानी कि पिल्लई जो वर्ड है, पिल्लई वर्ड, इसे याद रखिएगा। तो निरु स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र से प्रतिपादक हैं, तो ये किससे हैं, नाद स्वरण से। किससे हैं, नाद स्वरण के। ऐसे ही हैं सुब्रमण्यम पिल्लई और शेख चेन्ना मेल्ला, ये किससे संबंधित हैं, तो ये नाद स्वरम से संबंधित हैं। ऐसे ही मेडोलिन, तो मेडोलिन का एक याद कर लो, यू श्रीनिवासन यांचे किससे संबंधित है, मेडोलिन से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है, हिंदू जनसंख्या का जो प्रतिशत है, प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ रहा, तो हिमाचल प्रदेश में। कितनी प्रतिशत है हिंदू, तो 95.17% हिंदू हैं, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम अगर पूछा है, सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, मिजोरम में। कहाँ है, 2.75 मीटर, ये कहाँ है, मिजोरम। मिजोरम याद रखिए, सबसे कम कहाँ है, मिजोरम में है। और हिंदू जनसंख्या अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में है सबसे सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या। 5वां क्वेश्चन है, पुस्तकों में किस पुस्तक जो भारतीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी है, इनकी लाल कृष्ण आडवाणी की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, माई कंट्री माई लाइफ, किसकी है आत्मकथा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। आइए देखते हैं, जैसे पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। ए परसुट ऑफ जस्टिस, ये किसकी है, बायोग्राफी है, किसकी है, तो राजेंद्र सहचर की है। और माई टाइम किसकी है, जेपी कृपलानी की है। अगर देखा जाए कुछ पुस्तकें जैसे लाइफ पे कुछ पुस्तकें हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है, ये महात्मा गांधी की है। ऐसे ही माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है, पंडित रविशंकर। और ये किस वाद्य से संबंधित है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आगे देखते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज किसकी है, तो ये महात्मा गांधी जी की है। अगर पूछा है दी रेस ऑफ माई लाइफ, रेस किससे संबंधित है, मिल्खा सिंह की। तो दी रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह की है। दी लाइफ माई रूल्स माई रूल्स किसकी पुस्तक है, सोनिया गांधी जी की पुस्तक है। आगे देखते हैं, माई लाइफ माई मिशन किसकी है, बाबा रामदेव की है। अब माई टाइम्स माई लाइफ किसकी है, शीला दीक्षित की है। अब माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट है, माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसके है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें और किस नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी नाम से। और इन्होंने किस आंदोलन की, तो लाल कुर्ती दल से संबंधित है। आगे देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत जो है, ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये कथक से संबंधित है ठुमरी।
और ठुमरी के और कौन कौन से प्रतिपादक हैं, जैसे अब्दुल करीम खान है, फयाज खान है और गिरजा देवी। गिरजा देवी किस घराने से? बनारस घराने से। और पूछा है कि क्वीन ऑफ ठुमरी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी को। ऐसे ही सविता देवी किससे संबंधित हैं? तो ठुमरी से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? तो अनुच्छेद 54। कौन सा? अनुच्छेद 54। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति के संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में, जैसे कि देखते हैं इसकी एक टिक होती है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। जैसे पकानी कोका दुयोग दशम, पकानी कोका दुयोग दशम, यानी कि 52 में पा से पद, 53 में क्या है? कार्यपालिका, का से कार्यपालिका का प्रमुख, 54 में क्या है? नी से निर्वाचन, 55 में क्या है? को से कोटा, 6 से 56 में क्या है? कार्यकाल, 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन, 58 में क्या है? योग्यताएं, और 59 में क्या है? दशाएं। अब आगे देखते हैं 60 में क्या है? 60 में क्या है? शपथ, और 61 में महाभियोग। तो आज के बाद आप राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित अनुच्छेद तो नहीं भूलेंगे ना, तो इसे रिवीजन करिएगा और याद कीजिएगा, 1-2 बार कहिएगा, याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा और राज्यसभा के नामित सदस्य भी शामिल है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल है, दिल्ली है, दिल्ली की जो 70 सीटें हैं विधानसभा की वो भी वोट करेंगी, पुदुचेरी की 30 सीटें हैं वो भी वोट करेंगी, और जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें हैं वो भी उसमें वोट करेंगी। अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो 1975 का आपातकाल था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और जो आपातकाल है ये कब से कब तक लगा? तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चला। अब पूछता है कि कितने महीनों तक चला? तो 21 महीने, याद रखिएगा कितने महीने तक चला? 21 महीनों तक चला है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थे। और गृह मंत्री कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी। गृह मंत्री कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी। और उपराष्ट्रपति कौन थी? बी डी जत्थी। और उसी के बाद जो पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने वे कौन बने थे? मोरारजी देसाई सबसे वृद्ध थे। आपातकाल की सलाह जो है इंदिरा गांधी को किसने दी? तो सिद्धार्थ शंकर ने दी। किसने? सिद्धार्थ शंकर ने दी। ये शायद देख लें, ये छोड़िएगा, सिद्धार्थ शंकर ने दी। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 का प्रयोग जो है किसके लिए है? तो राष्ट्रीय आपात किसमें है? आर्टिकल 352 में, जो कि अब तक कितनी बार लगा? 3 बार लगा। और राष्ट्रपति शासन अब तक अगर पूछा है लगभग 125 बार लगा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कितनी बार लगा। राष्ट्रपति शासन किस में है? तो ये है 356 में। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा। 10वां क्वेश्चन है इतिहास टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए कब नामित किया गया? तो सन 1930 में किया गया। और आपसे पूछा जाए कि जो टाइम्स पत्रिका जो है वो पुरुष श्रेणी और महिला श्रेणी में कब अलग कर दी गई? तो 1999 में अलग अलग कर दिया गया। ऐसे 11वां क्वेश्चन है, गांधी जी जो 1982 में एक महाकाव्य जीवनी फिल्म है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर नाटकीय रूप देती है, इसमें वेन किंग्सले जो शीर्ष भूमिका निभाई है, इस फिल्म का निर्देशन यानी कि डायरेक्शन और निर्माण यानी कि प्रोड्यूसन किसने किया? तो रिचर्ड सैमुअल एटनबरो ने। किसने किया? रिचर्ड सैमुअल एटनबरो ने। और इसी फिल्म में कस्तूरबा गांधी का रूप किसने निभाया? तो रोहिणी हट्टनगड़ी ने। किसने? रोहिणी हट्टनगड़ी ने। और 1983 में अगर पूछा है ऑस्कर किसे मिला? भानु अथैया को। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें क्या मिला? ऑस्कर। और किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। किसके लिए? गांधी फिल्म और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। आगे देखते हैं ऑस्कर जो फिल्म क्षेत्र है, इस फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा है तो कौन सा है? ऑस्कर। और ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1929 में ये स्टार्ट हुआ। अब पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ऑस्कर मिला? तो सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे थे।
अब पूछा है दिहांग और लोहित, दिहांग और लोहित किस क्षेत्र की नदियाँ हैं? तो दिहांग किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। और लोहित किसकी है? असम की। ऐसे अरुणाचल प्रदेश की कामेंग, सियोंग और सुबनसिरी। और असम की पूछा है बराक, धनसिरी और कालोंग। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल जो 13वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? माउंट जोपुनो, जोपुनो, माउंट जोपुनो जो है ये किस राज्य में है? तो माउंट जोपुनो किस राज्य में है? माउंट जोपुनो कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और सिक्किम में ये कौन सी है? एक चोटी कंचनजंगा, जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? 880, नहीं 8 तब 8586, यानी कि 8586, यानी कि 8586 मीटर। 8586 मीटर। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7816, कितनी है? 7816। और जो कंचनजंगा है ये भारत की कई ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है? गॉडविन ऑस्ट्रेलिया या K2, ये कौन सी है? ये फर्स्ट है। अब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देश पहला बैंक था जो भारत में 1970 में स्थापित किया गया। तो पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था। और इसका परिचालन बंद कब कर दिया गया? तो 1882 में बंद कर दिया गया। और दूसरा बैंक पूछा है, दूसरा बैंक कौन सा है? तो दूसरा बैंक है भारतीय जनरल बैंक, जो कि 1786 से लेकर 91 तक चला। 1786 से लेकर 91 तक चला। और अवध कॉमर्शियल बैंक, अगर पहला कॉमर्शियल बैंक पूछा है तो कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में स्थापित हुआ। अब पूछा जाए बैंक ऑफ बंगाल, अब बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये कब स्थापित हुए? बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे ये कब हुआ? 1840 में। अब बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। और इन सबको, तीनों बैंकों को कब जोड़कर एक एक बैंक बनाई गई? तो 1921 में किस बैंक की स्थापना हुई है? इंपीरियल बैंक की, इनको इकट्ठा करके। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। किसमें? SBI बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब आगे देखते हैं ग्रीन लेवल, यानी ग्रीन लेवल ATM क्या है? तो ग्रीन लेवल ATM क्या है? ATM की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये कैसे संबंधित है? जो ATM कृषि से संबंधित है वो कैसे? ग्रीन। आई थिंक पिंक ATM कैसे संबंधित है? पिंक कलर किसको पसंद होता है? तो महिलाओं को, तो महिलाओं से संबंधित। ऑरेंज ATM ये किससे संबंधित है? तो शेयर मार्केट से संबंधित है। ब्रॉन्ज ATM किससे है? ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए पट्टे, यानी कि लीज पर, उधार पर लिया गया जो ATM होता है वो कौन सा था? ब्रॉन्ज ATM। और येलो ATM पूछा है, येलो ATM कौन सा? ई कॉमर्शियल ATM, जो कौन सा? येलो। वाइट ATM कौन सा होता है? जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं वो कौन सा होता है? वाइट ATM, जैसे नाबार्ड। ऐसे देखा जाए देश का अनाज ATM कहाँ खुला गया? तो गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में, हरियाणा। कब? 2021 में। देश का पहला गोल्ड ATM कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। अब आगे देखते हैं बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने के कारण कौन सी मौसमी घटना होती है? तो मौसमी घटना होती है तूफान। कौन सी? तूफानी मौसम। तो तूफानी मौसम में क्या होता है? जो बैरोमीटर का जो सुई होती है वह एकदम क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। और अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम कैसा होगा? दिन साफ होगा। और धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश होगी। 17वां क्वेश्चन है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो पिटवा किसमें होता है? पिटवा लोहा में। किसमें? पिटवा में। इसको 0.02% होता है ओनली। अब आगे देखते हैं, ये आगे करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो शुरू किया गया है ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजी नगर में। और ये कितने करोड़ की योजना है? तो 45,000 करोड़। कितने? 45,000 करोड़ की योजना है। आगे देते हैं नारी बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी हुई गई? तो 33% भागीदारी कर दी गई। वर्तमान लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? तो 82 महिला सांसद हैं। और राज्यसभा में कितनी है? 32। तीसरा को मतलब 20वां क्वेश्चन, 23 दिसंबर 2023 को भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। ऐसे ही बेरवर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? पेरवर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये भी गोवा में।
विरासत महोत्सव ये भी गोवा में। और 37वें राष्ट्रीय खेल ये भी कहाँ है, गोवा में। और इसका जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इसका शुभंकर क्या है, मोगा। क्या है, मोगा। अब आगे देखते, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त होती हुई। और आपका रिवीजन अगर अच्छा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हमें पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और इसी तरह आगे अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए रहे और सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।